इंदौर नगर निगम में करोड़ों के घोटाले में एमजी रोड पुलिस ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड निगम के इंजीनियर अभय राठौर को बताया गया है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अभय राठौर की पत्नी ने अपने वकील डॉक्टर मनोहर दलाल के जरिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि एमजी रोड पुलिस ने घोटाले की जांच में कई लोगों का फायदा पहुंचाकर उन्हें जांच से बाहर कर दिया है। मामले को लेकर हमारे सहयोगी विवान सिंह राजपूत ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर दलाल से खास चर्चा की। नगर निगम घोटाले में एमजी रोड पुलिस ने पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड अभय राठौर इंजीनियर को बताया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मनोहर दलाल, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अभय राठौर की पत्नी द्वारा शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक प्रतिवेदन पेश किया गया है, जिसमें कई अधिकारियों के नाम बताए गए हैं। उसमें यह बताया गया है कि पूरे फर्जीवाड़े का जो मास्टरमाइंड है वो उनके पति है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी देंगे डॉक्टर मनोहर दलाल सर। सर, क्या प्रतिवेदन दिया गया है हाईकोर्ट में आपके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) में हाईकोर्ट आने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन लगा करके एफआईआर दर्ज करवाने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बेईमान हो या पापड़ नहीं करे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदलने का ऑर्डर एसपी को दिलवाने, ये सब अधिकार और कोर्ट को। तो जो अभय राठौर था, सबसे पहले तो ये हुआ कि जब एफआईआर पहली दर्ज की तो विजय सिंह सिसोदिया ने जितने भी इंजीनियर से पैसा इकट्ठा सुनील गुप्ता कर सकता था उन सबको बुलाया, 2 घंटे बिठाया, डराया, धमकाया, आतंकित किया। तो अभय राठौर ने क्या किया कि जाकर के कमिश्नर से मिल लिया। कमिश्नर ने कहा तुम शिकायत लिख दो। उसने शिकायत लिखी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है और ये जांच करवाइए। उसके 4 दिन बाद विजय सिंह सिसोदिया ने अभय राठौर को ही मुलजिम बना दिया। अब अभय राठौर के लिए तो कोई डॉक्यूमेंट में कुछ था नहीं, तो जो को एक्यूज होता है, जो गिरफ्तारी में मोहम्मद जाकिर गया, उसके बयान ये ले लिया कि हमारे साथ अभय राठौर भी मिला हुआ था। उसे कहते हैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 का मेमो। उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 27 का कोई भी मुलजिम किसी का नाम बताए तो आप मुलजिम नहीं बना सकते। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तो जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने 27 ऐसी एफआईआर को पेश किया जो 27 के मेमो पर बनी थी। तो उसको मुलजिम बना करके और एक में बनाए और वही बयान सब में लगा कर 6 में बना दिया। पीछे उसके ये था दुर्भावना कि जो असली अपराधी ऑफिसर्स हैं उनको बचा लेंगे और उस अकेले को मास्टरमाइंड बताओ। और मास्टरमाइंड बनाने के रोज़ अखबार वालों को बुला करके और प्रचार अभियान भी चलाए, कुछ भी खबर उसके नाम से छापते रहे, ये करेंगे वो करेंगे, प्रॉपर्टी की जांच करेंगे। और तो प्रॉपर्टी की जांच तो पहले आर्थिक अपराध का केस रजिस्टर्ड है, घर घर छपा गया, उसके रिश्तेदार सब प्रॉपर्टी सीज है, अकाउंट्स वगैरह सब सीज है, वो जांच हो रही चल रही। तो ये सब ये लोग करके खाली ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह से अधिकारी बदल जाए, अधिकारी को तो संरक्षण दे दे और एक अधिकारी ले लें, बाकी ठेकेदारों को और उन बेचारे क्लर्कों को जिसने की आवक किया, जिसने ऑडिट में फाइल को यानी कि अपर कमिश्नर ने सेंक्शन दी तो उस फाइल को अकाउंट्स तक भेजा, तो उन सबको तो मुलजिम बना लिए। और बीच में मुलजिम जो असली अपराधी हैं अधिकारी, उनको मुलजिम नहीं बनाया। तो वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का इन्होंने इसके पहले ये सब जितने भी अपराध इन्होंने बनाए हैं वो सब बिल है 31/3/2021 की बात की, वो 31/3/2003। वो उसकी फाउंडेशन इन्होंने बनाई है 4-5 साल पुराने काम गटरों के वो ड्रेनेज के किए, जो कि मालूम ही नहीं पड़ेगा, जांच करो तो मालूम नहीं पड़ सकता। इस तरह का इन्होंने किया था। तो एक्चुअली है क्या कि प्रोसीजर नगर निगम का जो है, मैंने इनके आर्डरशीट भी, इनके जो अपराध पहला दर्ज किया उसमें भी आर्डरशीट का जिक्र, उसमें ये होता है कि आवक से सीधा मुख्यालय, मतलब ड्रेनेज का जो मुख्यालय है उसमें जाता है। उस वहाँ का ऑफिस सुपरडेंट एक आदेश पत्र भी चलाता है जिसपे सुनील गुप्ता का नाम, लिखने वाले का नाम और अधिकारी किसकी ओर से आ रही है, सुनील गुप्ता का।
और उसके बाद में वो शारदा शीट पे के बाद में पहला काम करता है जो मुख्यालय पर असिस्टेंट इंजीनियर है सेवकराम पाटीदार, वो वेरीफाई करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ाता है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सुनील गुप्ता, वो रिकमेंड करता है कि इसका पेमेंट स्वीकार कर लो और अपर कमिश्नर को भेज देता। अपर कमिश्नर को कमिश्नर ने अपना 2 करोड़ तक खर्च करने के सेंक्शन करने के पावर्स को डेलीगेट कर दिया। तो अपर कमिश्नर संदीप सोनी के पास गया, उसने वो अमाउंट सेंक्शन किया स्वीकृत किया पेमेंट के लिए। देन वो गया ऑडिट में, ऑडिट वाले सब देखने के बाद में भेजते हैं अकाउंट्स में, अकाउंट्स वाले फिर पे ऑर्डर बना करके भेजते हैं वापस सुनील गुप्ता के पास और वो पार्टी को देता है। अब पार्टी के नाम से चेक जाता है, किसी ने बीच में खाया है तो मांगे, फिर उसके ये मैनेज कर लेते हैं आपस में। तो ये प्रोसीजर है। तो इन्होंने एक अपराध में तो गलती से ये सब जो लाइन है ये बता दी, पर बाद में इनको मालूम पड़ा कि इनका नाम लिख देने पर ही इसने अभय राठौड़ की मिसेज ने जो कोर्ट में केस लगाया वो उसी नाम के आधार पर बना दिया कि अलसी मुझी तो ये और इनके दर्ज अपराध में इनके नाम है। तो फिर बाकी जो 4-5 केस हैं उसमें ये पोर्शन छिपा दिए। सर, एक मामला ये भी सामने आया है कि प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि उसमें जो जांच अधिकारी है, जो विजयनगर टीआई विजय सिंह सिसोदिया को, उन्हें बदला जाए। हाँ, यानी एप्लीकेशन ही उनकी मिसेज की ये थी। अभय राठौड़ की तो एफआईआर दर्ज होने, उस पर एफआईआर दर्ज हो उसके पहले ये थी कि ये लोग ये कर रहे हैं तो जांच की जाए। परंतु जब एफआईआर दर्ज होकर के अभय राठौड़ फरार हो गया, तब उसकी पत्नी ने जो एप्लीकेशन लगाई उसमें कहा कि ये मिले हुए हैं अपराधियों से, जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उन सबसे विजय सिंह सिसोदिया और वो पंकज पांडे, ये दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन देगा और वो पेंडिंग है अभी तक। सर, इसमें एक बात यह भी सामने आई है कि आपके द्वारा खुलासा किया गया है कि इसमें पूरे जो असल आरोपी है वो लोग कौन है। सर, उसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी दें। जो 6 मार्च 2021 की ऑर्डर शीट है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं वही गैंग जितने अपराध पुलिस थाना एमजी रोड में दर्ज है वह की वही है, क्योंकि सब 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 की डेट में फर्जी बिल्स बनाए और उसके सपोर्ट में फर्जी कागजात सुनील गुप्ता खुद ने बनवा के रख लिए, किसी को दिखाए नहीं, ये तो पुलिस को भी दिए और फर्जी बिल्स को वेरीफाई करके पेमेंट करवाया। तो ये जो गैंग है पूरी, जो नगर निगम को से करोड़ों रुपया फर्जी कागज दस्तावेज बना करके और वंचित कर रही है, उसमें ड्रेनेज का जो असिस्टेंट इंजीनियर जो वेरीफाई करता है सेवकराम पाटीदार, देन उसका समर्थन करके वो पेमेंट के लिए रिकमेंड करता है वो कार्यपालन नेत्री सुनील गुप्ता, वो सेंक्शनिंग अथॉरिटी जो पैसा धन स्वीकृत करता है बिल को वो संदीप सोनी अपरायुक्त। उसके बाद में ऑडिट में जाता है, वो ऑडिट के बाद में अकाउंट्स में जाता है। तो चूंकि 2 करोड़ से कम है तो बाकी और मुलजिम कौन कौन है ये मालूम नहीं पड़ता, परंतु जो जेएम रमानी एंड कंपनी से 16 करोड़ के जो फर्जी दस्तावेज पे पेमेंट कर दिए और फिर बाद में इनको अपनी गलती लगी कि ये अपर कमिश्नर नहीं कर सकता, आयुक्त तो जो नगर प्रशासक है उसको उसकी सेंक्शन लगेगी, तब उन्होंने 4 महीने बाद उसका हिस्सा दे करके डॉक्टर मोहन कुमार शर्मा का और उससे रिजोल्यूशन पर दस्तखत करा लिए और प्रपोजल दिया जा, वो लेडी जो थी प्रतिभा पाल है कमिश्नर, तो इससे ये तय हो गया कि प्रतिभा पाल और कमिश्नर ये इनके लिए गोल्डन पीरियड था। परिषद और महापौर का कार्यकाल खत्म हो गया था, कोरोना के कारण नए इलेक्शन नहीं हुए थे, तो ये 2 साल का पीरियड जो गोल्डन पीरियड था उसमें इन लोगों ने इस तरह के फर्जी बिल बना करके करोड़ों रुपए हजम किए और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, इसलिए अभय राठौड़ को वो हीरो बनाया कि यही सब करवाता था और इसके लिए वो 20 की कड़ी छिपा ली कि कौन बिल इंटरटेन करेगा, कौन बिल सेंक्शन करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, ये कड़ी छिपा करके ये कह दिया कि बिल
आवक ने कंप्यूटर आवक क्लर्क ने सीधा ऑडिट को दिया और ऑडिट ने अकाउंट को देके पेमेंट करवा दी। अब बिना सेंक्शन के होता नहीं है। तो ये सब कहानी भी, यानी कि वो अपनी कहानी बनाने में खुद जो विजय सिंह सिसोदिया है वो फंस गया। वो उससे साफ झलकता है कि सभी जो मुलजिम हैं उनसे कहा कि भाई तुम 200 करोड़ खा चुके हो, उसका हिस्सा हमको भी दो। तो खाली 5 करोड़ रुपया ऐंठ सकेंगे उस आशा में ही वो इन सबको संरक्षण दे रहा। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनोहर दलाल, जिन्होंने निगम की बहुत सारी जानकारी हमें दी है। पूरे घोटाले की भी कई जानकारी हमारे सामने आई है। खबर मध्य प्रदेश से ठाकुर विवान सिंह राजपूत, इंदौर।